उस्मान एक लालची और खुदगर्ज आदमी था। वो हमेशा बहुत सारा पैसा चाहता था और पैसा कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने में कभी हिचकिचाता नहीं था। वो अपने नौकरों को बहुत कम मजदूरी देता था, लेकिन एक दिन उसे ऐसा सबक मिला कि जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हुआ यूं कि एक दिन उस्मान का एक छोटा सा बैग गुम हो गया। उस थैले में सोने के 50 सिक्के थे। उस्मान ने थैले को बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उस्मान के यहाँ काम करने वाले शख्स को वो बैग मिल गया। उसने उसे पहचान लिया और तुरंत अपने मालिक को लौटा देने का फैसला किया। उसने बैग उस्मान को दिया और कहा कि जांच कर ले कि बैग में 50 सोने के सिक्के हैं। उस्मान सिक्के वापस पाने के लिए पुरजोश था, लेकिन उसने धोखा देने की सोची। उस्मान अपने कारकुन पर चिल्लाया और बोला कि इस बैग में तो 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ 50 दिए। बाकी सिक्के कहाँ हैं? तुमने उन्हें चुरा लिया है। ये सुनकर कारकुन घबरा गया और अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन खुदगर्ज और लालची उस्मान ने उसकी बात नहीं मानी और मामला अदालत में ले गया। काजी ने दोनों फरीक की बात सुनी। उसने कारकुन से सिक्कों की संख्या पूछी। उसने बताया कि बैग में सिर्फ 50 सिक्के थे। फिर उसने उस्मान से पूछा। उस्मान बोला, जी हाँ, मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे और इसने मुझे सिर्फ 50 सिक्के लौटाए, इसलिए साफ है कि इसने 25 सिक्के चुराए हैं। काजी ने फिर पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके बैग में 75 सिक्के थे? उस्मान ने जोर से सिर हिलाकर कहा, हाँ। इसके बाद काजी ने अपना फैसला सुनाया। क्योंकि उस्मान का 75 सोने के सिक्कों वाला बैग खो गया था और कारकुन को जो बैग मिला उसमें सिर्फ 50 सिक्के थे, इसलिए साफ है कि मिला हुआ बैग उस्मान का नहीं है, ये तो किसी और का खोया हुआ बैग है। अगर किसी को 75 सिक्कों वाला बैग मिलता है तो मैं ऐलान कर दूंगा कि वो उस्मान का है, क्योंकि 50 सिक्कों के गुम होने की कोई शिकायत नहीं है। इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि वो ये 50 सिक्के इनाम के रूप में अपने पास रख ले। ये उसकी ईमानदारी का हक है।